सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आमीन। सो पहला पॉइंट, सेम टाइम पे गुस्सा नहीं करना। दूसरा पॉइंट, बीती बातों को याद नहीं करना। अपना पास्ट शेयर नहीं करना है। मेरे पास्ट में मैं क्या करता था, मैं अपने पास्ट में क्या करती थी, शेयर नहीं करना है। बीती बातें बीत गई। कुछ लोग हवा हवा में सब कुछ बता देते हैं जिससे उनके फ्यूचर में डेंजर आ जाता है, और डेंजर के बाद फिर एंगर भी आ जाता है। हवा हवा में कोई भी अपने पास्ट की बात ना बताओ, क्योंकि जो चीज हम कूड़े में फेंक देते हैं फिर कूड़े से नहीं निकालते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? आपने कुछ चीजों को कचरे वाले डब्बे में डाला, क्या फिर निकालते हो? आपने बिरयानी बनाई बहुत अच्छी, आपने बिरयानी खाई, थोड़ी सी बच गई, आपने कचरे में डाल दी। थोड़े टाइम के बाद आपका दिल करा यार बिरयानी बड़ी स्वाद थी, कचरे से निकाल कर खाएंगे? कितने लोग खाएंगे? हाथ दिखाओ। नहीं खाएंगे आप, क्योंकि आपको पुरानी चीजें, कूड़े वाली चीजें पसंद नहीं है। तो परमेश्वर यशाया में क्या कह रहा है आपको कि पुरानी बातों को याद ना करो। मैं ऐसे था, मैं ऐसे थी, मैं वहां पर गया, मैं वैसे थी, उसके साथ घूम रहा था, मैं उसके साथ घूम रही थी, मेरे वो ऐसे थे, मेरे वो ऐसे थे। देख, ये देखो मेरे फोन, मेरे पास अभी भी फोन है, ये देखो मेरे कॉन्टैक्ट, मेरी सहेलियों के, मेरे दोस्तों के पंगे पड़ जाते हैं। फिर कितने लोगों को समझ आ रही? ज्यादातर मैरिज इसी वजह से टूटती है। हवा हवा में लोग वीडियो कॉल कर लेते हैं, अगला स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे डाल देता है, आपकी फ्री में एडवर्टाइज हो जाती है। इस तरह की बातें मेरे प्रियो आपके परिवार को स्थापित नहीं कर सकती है। आप चर्च आओगे, लोग आपको बोलेंगे अरे तू तो चर्च जाता, तेरा जीवन तो बदला नहीं, तेरी फैमिली, तेरा चर्च, तेरी बहन तो बदली नहीं। अरे तू चर्च जा रहा है, परमेश्वर ने तेरे लिए ये तो किया नहीं। परमेश्वर कई चीजें अपना हाथ बढ़ा के नहीं करता है, अपना वचन भेज के करता है। यहां पर परमेश्वर को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, वहां पर वो प्रदर्शन करता है। जहां पर उसको अपने वचन का प्रदर्शन करना है, वो अपना वचन भेजता है। अगर परमेश्वर ने ही सब कुछ करना होता, उसने ही आपको हाथ बढ़ाकर सिखाना होता, तो मुझे खड़ा करने की क्या जरूरत थी? मुझे चुनने की क्या जरूरत थी? मैं कोई और काम कर लेता। परमेश्वर अपने दास के द्वारा भी आपको वचन देता है ताकि आप अपने परिवार को सुधारें और अपनी फैमिली को आशीषित बना सकें। बहुत सारे घरों में आशीष इसीलिए नहीं है, पैसे की बरकत इसीलिए नहीं है क्योंकि उनकी यूनिटी नहीं, उनकी एकता नहीं। पति का मुंह इधर होता है, पत्नी का मुंह इधर होता है, सब अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं। पति ने 300 कमाए, उसने पत्नी को बताया ही नहीं मैंने कितने पैसे कमाए हैं। पत्नी ने अगर पैसे कमाए, उसने पति को बताया नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके घर में आपके अलग अलग पैसे होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके घर में आशीष कम होना शुरू हो जाएगा। आपके पैसे साझे होने चाहिए, अकाउंट चाहे आपके कितने भी हो, लेकिन पैसे साझे होने चाहिए, क्योंकि आप एक शरीर से निकले हैं। आप नर से नारी बने हैं, आप नारी से आदम सहायक मिला है उसको। कितने को समझ आ रही मेरी बात की? ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है फैमिली में, सब अपना अपना करते हैं। कुछ तो बहनें ऐसी है पैसे छुपा छुपा के रखती हैं, कुछ तो भाई ऐसे हैं पैसे छुपा छुपा के रखते हैं, क्योंकि उसको पता है भाई शराब बहुत पीता है, अगर मैंने पैसे नहीं छुपाए तो ये शराब पी लेगा। कितने लोगों को समझ आ रही? बच्चों की फीस भी देनी है। और कुछ बहनें छुपा के इसलिए रखती हैं क्योंकि भाई शराब पीते हैं, और कुछ बहनें भाई इसलिए छुपाते हैं क्योंकि बहनों को खर्चा करने की बड़ी आदत होती है। उसको पता है अगर मैंने पैसे नहीं छुपाए तो पता नहीं ये कब निकाल के ले जाए, नेल्स कटर, नेल बना लेगी, आईब्रो बना लेगी, कपड़े ले लेगी, या महंगी वाली लिपस्टिक ले लेगी। वो भी आपने लेकर देना। भाई वो ध्यान से सुनो, आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो पत्नी आपकी, किसी और की नहीं। कितने लोग समझते मेरी पत्नी मेरी है? सब समझते हैं, वो पड़ोसियों के नहीं, आपकी है, आपने उसको लेकर देना है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? जोर से बोलो हालेलुया। गुस्सा नहीं करना है, बीती बातों को याद नहीं करना है। गुस्से के समय बहन ये कहे, मान लो आपका पति आपको मारने के लिए आता, बहन कहे लो भाई पीट लो मुझे, मारो 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 और मारो और मारो, मैं तो आपकी हूं,
मैं तो आपके साथ शादी करके आई हूं, मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, मैं अपने घर वर नहीं जाने वाली हूं, मैं तो आपके साथ जीऊंगी, आपके साथ मरूंगी, आपको छोड़कर नहीं जाने वाली हूं। ये बहनों के लिए बहुत अच्छा आइडिया बता रहा हूं। कितने लोगों को समझ आ रही? जिन बहनों को खतरा रहता है ना कि मेरा पति मेरे को छोड़ ना दे, उसको छोड़ना मत, ये आपकी मिस्टेक होगी। छोड़ना नहीं उसको, उसके पीछे पड़कर रहना है। ये मेरी सलाह है आपको। उसको बोला ले भाई मार ले, मैंने अपने बाप को, मां को, भाइयों को, सबको छोड़ दिया, अब तो मैं तेरी हूं, जो करना कर ले। मैं आपको बोल रहा हूं, कोई ऐसा मूर्ख पति नहीं होगा जो इस तरह से अपनी पत्नी को मारेगा। कोई मूर्ख, क्यों भाइयों आप करेंगे ऐसा? नहीं करेंगे। कोई ऐसा पति नहीं होगा। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। मेरा आखिरी और तीसरा पॉइंट है कि मन में कोई भी बात रखना नहीं है। सबसे पहला पॉइंट क्या था मेरा? बोलो। सेम टाइम पे गुस्सा नहीं करना। दूसरा मेरा पॉइंट क्या था? बीती बातों को याद नहीं करना है। अब लास्ट और तीसरा पॉइंट क्या है कि कोई भी बात पति पत्नी परिवार के लोगों ने अपने मन में नहीं रखना है। एक वचन मेरे साथ पढ़ेंगे, अफिसियों उसका 4 अध्याय उसके 26 वचन में। अफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 26 वचन में हम देखते हैं बाइबल क्या कहता है हमें। वहां पर लिखा है क्रोध तो करो। देखो क्या लिखा है, कितने लोगों को सुन रहा है ये वचन? क्या लिखा है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। बी ये एंग्री एंड सिन नॉट, लेट नॉट द सन गो डाउन अपॉन योर व्राथ। क्या लिखा यहां पर? क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध नहीं रहना चाहिए। जोर से बोलो हालेलुया। सूरज के डूबने से पहले पहले तुम्हें सुलह करनी होगी। लड़ाई कर सकते हो, परमिशन है, सब में होता है, लेकिन ऐसी लड़ाई मत करना कि न्यूक्लियर बम गिरने शुरू हो जाए। ऐसी लड़ाई ना होने पाए कि झगड़ा हो गया, 2-2 साल तक मिल ही नहीं रहे हैं। पति ने ऐसे मन बना लिया मैं उसको पत्नी को लेकर ही नहीं आऊंगा, मर अपने घर में, रह अपने घर में, मुझे तेरी कोई फिक्र नहीं है। और पत्नी कह रही है ऐसे घटिया लल्लू बंदे की मुझे को जरूरत ही नहीं, मैं उसको लेने नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास ना। वचन क्या कहता है हमने वो सुनना है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। देखो एक रेशो आपको बताना चाहता हूं, एक रिसर्च आपको बताना चाहता हूं। बताया जाता है जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो बैप्टाइज्ड लोग हैं, एक रिसर्च कहती है उनके डिवोर्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि मोस्टली परमेश्वर का वचन उनको पकड़ कर रखता है, जिसकी वजह से उनके डिवोर्स बहुत कम होते हैं। अदरवाइज ज्यादा लोगों के डिवोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर नहीं, ना उसका वचन होते हैं। आज फैमिली संडे है, कितने लोगों को समझ आ रही है आज की? जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। मन में कोई बात नहीं रखना, सूर्य अस्त होने से पहले सुलह करना है। एक बार मैं एक जगह पर प्रचार कर रहा था, मैंने परिवार का वचन सुनाया, मैंने फैमिली का उपदेश दिया, और एक भाई सुबह के टाइम मेरे पास आया और मेरे को कहने लगा सर मैं आपका बहुत थैंक्स करना चाहता हूं। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोला सर जो रात आपने वचन सुनाया, उस वचन से आज सुबह मेरी पत्नी ने मुझे कॉफी दी। मैंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, कॉफी तो नॉर्मल चीज है। बोला नहीं सर आपके लिए यह बात नॉर्मल हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 15 साल बाद मेरी पत्नी ने मुझे आज कॉफी दी। सो परमेश्वर का वचन बदलता है। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में, आपके दिल में जाता है और आपको चीर देता है। आपके पाप को, आपके अपराध को परमेश्वर रहने नहीं देता आपके अंदर, आपको रियलाइज करवाता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? सूर्य अस्त होने से पहले सुलह करो। बच्चे लड़ते हैं, शाम को फिर वैसे हो जाते हैं, लेकिन सियाने लड़ते हैं, 2-2 साल मिलते ही नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है बच्चों के समान बनो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बच्चों के जैसा है। आज बहुत सारे नॉन क्रिश्चियन लोगों के अंदर दया नहीं, लेकिन क्रिश्चियन लोगों के अंदर दया है, क्योंकि वचन उनको परमिशन नहीं देता, वचन उनको यही सिखाता है। नॉन क्रिश्चियन लोगों को देखो किस तरह से वो डील करते हैं एक दूसरे को, लेकिन हम लोगों के अंदर माफी है। हम गुस्सा तो करते हैं, लेकिन हम शाम तक गुस्से को खत्म भी कर देते हैं।
क्योंकि वचन क्या कहता है, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे, तुम सुलह कर लो, तुम्हारे मन में कोई भी बात नहीं रखना है। कई बार पत्नी के मन में कोई बात रहती है, पति के मन में बात रहती है। पति के घर वाले बोलते हैं, हां तेरी शादी को 10 साल हो गए, हम जानते हैं। हां, मिलनी के टाइम सोने की रिंग नहीं डाला था, हम जानते हैं। वो बात अभी 10 साल हो गए, अभी भी मन में रखी हुई है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? हां, तेरी फुफ्फी ने मेरा सूट ले लिया था शादी वाले दिन, तेरी मां ने एक घटिया सूट दे दिया था 150 रुपए वाला। वो बात अभी भी 10 साल वाली। सूटों पे, सोने और गहनों पे लड़ने वाले परिवार स्थापित नहीं करेंगे। लेकिन जो परिवार स्थापित करने वाले लोग हैं, वो पता नहीं कितना सोना और बना लेंगे अपने भविष्य में। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। इसलिए कोई बात अपने मन में ना रखें मेरे प्रियो, क्योंकि मन में पड़ी हुई चीज बढ़ती है, वो ग्रो होती है। अगर पति के मन में अपनी पत्नी के लिए कोई बात है, उसको शेयर करो, बैठो क्लियर करो। अगर पत्नी के मन में है तो क्लियर करो, उसको मन में नहीं रखना मेरे प्रियो, क्योंकि मन में रखोगे तो वो चीज डेंजरस बन जाएगी। अगर पति पत्नी को पसंद नहीं करता है, वो अपनी पत्नी को बिठाकर बोले, देख मैं तेरे को पसंद नहीं करता हूं, तो पत्नी बोले, भाई शादी के टाइम तो बड़ा लाइक करता था, बड़ा पसंद करता था, अब क्या हो गया? कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जो भी बात है, पारिवारिक प्रॉब्लम, पारिवारिक मसला है, कोई बात, मेरी आदत, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कोई चीज अपने दिल में नहीं रखता हूं मेरे प्रियो। अगर कोई वॉलंटियर, कोई मिनिस्ट्री का बंदा, कोई भी व्यक्ति कलीसिया में कोई पाप, कोई गलती करता है, मैं उसको सबके सामने डांट देता हूं, क्योंकि तिमोथियस की किताब में यही लिखा है, सबके सामने डांट दे ताकि दूसरों को भी पता चल जाए। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? मन में कोई बात ना रखें। अगर आपको किसी के प्रति कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है, तो उसको उसी वक्त क्लियर करें, ताकि आपका अभिषेक कम ना हो, आपका जीवन जो है वो नुकसान में ना जाए, बल्कि आपका जीवन आशीषित हो, आपकी फैमिली खुशहाल हो और ब्लेस्ड हो। वो कहता है क्रोध ना करो, क्योंकि क्रोध से पाप होता है। सूर्य अस्त होने तक तुम एक दूसरे को क्षमा कर दो, अपने मन में बात ना रखो। मेरा तीसरा आखिरी पॉइंट क्या है? मन मोटा नहीं करना, मन में कोई बात नहीं रखना। आज पारिवारिक संडे है और मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कहता हूं, जितने लोगों के मन में नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं, आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा निकल जाए आपकी लाइफ से। जितने लोगों के दिल में कोई दिक्कत है, कोई 19-21 है, निकल जाए आपकी लाइफ से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको ऐसे प्रभु के दास दिखा सकता हूं जिन्होंने व्यभिचारी औरतों से शादियां कर ली, जिन्होंने कॉल गर्ल्स जो होती हैं उनसे शादियां कर ली। प्रभु के दासों ने, पास्टर्स ने, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो सैक्रिफाइस करने वाले हैं। उन्होंने ये सोचकर शादी नहीं की कि ये इसका कैरेक्टर ठीक नहीं, उन्होंने ये सोचकर शादी की कि मैंने इसके जीवन को बदलना है। कितने लोगों को समझ आ रही है? और हमारे पास तो सब कुछ अच्छा भला होता है, हम अच्छे भले को ही बुरा कर देते। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने आपको निर्माण किया मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अच्छा बनाया, इसलिए अपने परिवार में कभी डिस्टर्बेंस नहीं होने देना, अपनी फैमिली में कभी भी डिस्प्यूट नहीं पड़ने देना। कोई पड़ोसी, रिश्तेदार, बहन भाई, कोई मित्र, आपका दोस्त आपकी पर्सनल फैमिली में इंटरफेरेंस को करने की कोशिश करता है, उसको इंटरफेरेंस ना करने दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोग आशीष पाने के लिए हो, आप लोग बढ़ने के लिए हो। और परमेश्वर का आत्मा आज इस फैमिली संडे में मुझे यही बता रहा है, आपके बीच में पारिवारिक योजनाएं आने वाली है, आपके बीच में पारिवारिक उन्नति आने वाली है, आपके बीच में पारिवारिक आशीषें आने वाली है। प्रभु आपके परिवार को कंप्लीट करने वाला है। अगर आपकी शादी नहीं, आपका परिवार कंप्लीट होगा। अगर बच्चों की आशीष नहीं, आपका परिवार कंप्लीट होगा। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपका परिवार कंप्लीट होगा, आपका परिवार ब्लेस्ड होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
आप संसार की न्याय नहीं, आप पवित्र आत्मा की न्याय बनने वाले हो। आप यीशु मसीह के जैसे बनने वाले हो। आप एलिजबेथ की तरह, मरियम की तरह बनने के लिए जा रही हो। आप इस वक्त रूत की तरह बनने के लिए जा रही हो। परमेश्वर भाइयों को खड़ा करेगा, अब्राहम की फैमिली बनाएगा। आपको परमेश्वर अच्छी हिजकिय्याह जैसी फैमिली बनाएगा। परमेश्वर कुरनेलियस जैसी फैमिली बनाएगा। ताली बजाओ और तारीफ करो परमेश्वर की। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। अच्छा परिवार का रचना करना मेरे प्रियो आपने, बहनों की जिम्मेवारी है, भाइयों की जिम्मेवारी है, बच्चों की जिम्मेवारी है। बहुत सारे लोगों ने कॉल सेंटर पर बताया कि अपोस्टल जी को हमारा संदेश देना कि हमारे परिवार में पैसे की दिक्कत की वजह से फैमिली का गुजारा नहीं होता है। क्यों नहीं होता गुजारा? क्योंकि एक सलाह नहीं, एक मन नहीं, योजना नहीं है परिवार में। जब परिवार में योजना होगी, आपकी फीस अलग होगी, बिल अलग होंगे, दशमांश अलग होगा, हर चीज एक योजनाबद्ध हो जाएगी और आपको कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान कब होगा? जब आप योजनाबद्ध नहीं हैं। कोई इधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, बहन अपने फैसले ले रही है, भाई अपने फैसले ले रहा है, उसकी वजह से परिवार स्थापित नहीं हो पाएगा। आप 1 करोड़ भी कमाएंगे तब भी आपका परिवार स्थापित नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप योजनाबद्ध होंगे, एक पंजाबी की बड़ी अच्छी बात है, कहते कां जिहड़ा है वो कट्ठे होके फड़िया जाना। अगर आप कौवे को पकड़ना चाहते हो, आपको एक होना पड़ेगा। मुर्गी पकड़ना चाहते हो, आपको एक होना पड़ेगा। शैतान को हराने के लिए आपको एक होना पड़ेगा। परिवार को अच्छा बनाने के लिए आपको एक होना पड़ेगा। एक मन, एक जान जब आप हो जाएंगे, आप ब्लेस्ड होंगे, ब्लेस्ड होंगे, ब्लेस्ड होंगे, हाईली ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये एक पारिवारिक पिक्चर है, एक आत्मिक पिक्चर है। परमेश्वर हमारा पिता है, यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। यह भी एक परिवार है। आत्मिक जीवन में आप तभी बढ़ोगे, आपका आत्मिक जीवन ब्लेस्ड होगा। बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करें, माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करें, पति पत्नी उनके हक को पूरा करें, फिर आपका परिवार कभी गिर नहीं पाएगा। आपका परिवार आशीषित होगा। मेरी प्रोफेसी है, चमकौर साहिब चर्च का परिवार आशीषित परिवार हो यीशु मसीह के नाम में। और मेरा खुदावंद आपको आशीषित करे, आपको शर्मिंदगियों से निकाले और बरकतों की ओर लेकर जाए। रूत के बारे में कितने लोग जानते हैं? उसने एक अच्छे परिवार की रचना की। बाइबल कहती है रूत की शादी, उसका पति मर चुका था, ओबेद से हुई, बोझ से हुई, बोझ से ओबेद हुआ, ओबेद से यशी हुआ, यशी से दाऊद हुआ। एक परिवार की रचना हुई। दाऊद के कुल से यीशु मसीह पैदा हुए। एक परिवार की रचना। यीशु मसीह का किस तरह से आना हुआ? एक आत्मिक परिवार की रचना। कुरनेलियस, बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम में 10 अध्याय में लिखा है कि वो परमेश्वर का डर मानने वाले, दान देने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग थे। और स्वर्गदूत उनके पास आकर कहता है कि अपने घर में पतरस को बुलाओ और प्रार्थना करो। और जैसे पतरस गया, उसने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा सब लोगों पर उतर आया। आज परमेश्वर चाहता है आप भी पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हों, आप भी परमेश्वर की आशीष पाए हुए लोग हों। आपका जीवन, आपका परिवार भी ब्लेस्ड परिवार हो। लड़ाई झगड़े क्लेश आपका हिस्सा ना हो। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए, आपके विरोध झगड़े क्रोध दूर हो जाएं। झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, गुस्सा आ सकता है, लेकिन वो गुस्सा सूरज ढलने से पहले पहले खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका परिवार आशीषित हो, योजनाबद्ध परिवार हो, प्रफुल्लित परिवार हो। आप अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, आप विदेशों में हैं, देशों में हैं, इंडिया के हर कोने में हैं, आपका परिवार आशीषित होगा। आप घर का निर्माण करेंगे, होगा। आप जॉब ढूंढेंगे, होगा। आप प्रार्थना करेंगे, सहमत होकर होगा, क्योंकि आपका परिवार एक मन और एक जान है। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपकी मदद करेगा, आपकी जरूरतें पूरी करेगा। आपके पैसे पर कमी नहीं होगी। पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करेगा और आपकी जेब में बरकत आएगी, आपके घर पर बरकत आएगी, आपकी नौकरी पर बरकत आएगी, आपके कामों पर बरकत आएगी, आपकी दिहाड़ी, आपकी बिल्डिंग, आपकी जॉब पर बरकत आएगी। परमेश्वर आपको प्रफुल्लित करेगा। आप गवाहियों के साथ होगे। शर्मिंदगियां आपका हिस्सा नहीं होगी, बीमारियां आपका हिस्सा नहीं होगी, दुष्ट आत्माएं आपका हिस्सा नहीं होगी। आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर आपका हिस्सा है, पवित्र आत्मा आपका हिस्सा है, आशीष आपका हिस्सा है, छुटकारा आपका हिस्सा है। तारीफ करो ताली बजाकर परमेश्वर के यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।